4 जनवरी 2007 रशिया के एक टाउन में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के दौरान रशियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा भगवान विष्णु की एक बेहद ही पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी बॉडी भगवान विष्णु की थी और सिर वराह का था। जिसकी डेटिंग से पता चला कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की ये मूर्ति लगभग 1300 से 1400 साल पुरानी है। रशिया के इस रीजन में एंशिएंट हिंदू आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज करने के लिए रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर अलेक्जेंडर काजेविन, जिन्होंने रशिया के इस रीजन में एक बहुत ही विचित्र चीज नोटिस की कि रशिया के इस रीजन का नाम सत्राया था, जो संस्कृत के एक शब्द क्षत्रिय के बहुत ही सिमिलर था, जिसका अर्थ होता है योद्धा और वीर, यानी कि ऐसे योद्धा जिनकी बॉडी जायंट्स होती थी। लेकिन जब डॉक्टर अलेक्जेंडर ने रशिया के इस रीजन के सभी नामों को ध्यान से देखना शुरू किया, तो तब इन्होंने पाया कि रशिया के इस रीजन के ज्यादातर नाम संस्कृत वर्ड्स के काफी ज्यादा सिमिलर थे, या फिर एज इट इज संस्कृत वर्ड थे। जैसे कि इस रीजन के नाम है रेक, रक्त, व्यक्त, काम, और जहाँ पर भगवान विष्णु की ये एंशिएंट आइडियल प्राप्त हुई उस रीजन का नाम है सत्राया, यानी कि क्षत्रिय, जो रशिया का एक बेहद ही एंशिएंट टाउन है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि 21 जून 2014 को हजारों रशियन हिंदुओं ने रशिया के क्षत्रिय रीजन से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अर्केम साइट पर पहुंचकर भगवान विष्णु की रथ यात्रा सेलिब्रेट की। क्योंकि अर्केम साइट क्षत्रिय के बाद रशिया की दूसरी एंशिएंट वैदिक हिंदू साइट है, जहां पर हजारों सालों पहले हाइपरबोरियन वैदिक हिंदुओं की एक पूरी डेवलप्ड सिटी मौजूद थी। So RKM has been described as Russia's Stonehenge. Now this is quite intriguing because it's a very similar latitude to Stonehenge. In the vast, untamed wilderness of the southern Urals, Siberia, where prehistoric monuments showcase the ingenuity of ancient civilizations, an extraordinary site stands as a guardian of forgotten times, transporting archaeologists to a lost world that once flourished in secrecy. This isn't just any ancient city, it is known as the Russian Stonehenge, challenging the mainstream historical narrative. How did this ancient civilization remain hidden for 4,000 years, concealing the enigma of a previously unknown civilization? और रशिया की इसी अर्केम साइट से महाभारत काल का एक शस्त्र नेपाल लेके आए हैं आत्मा प्रेम गिरी जी, जिन्होंने हमें ये पूरे विश्वास के साथ बताया कि रशिया के अर्केम में कैसे हजारों सालों पहले हाइपरबोरियन हिंदू रहते थे, जिनके शरीर जायंट्स यानी वीर थे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स हाइपरबोरियन हिंदू इन रशिया, जिसके बारे में केवल रशियन आर्कियोलॉजिस्ट और रशियन हिंदू जानते हैं कि ये एंशिएंट हिंदू सिटी यहाँ क्यों और कैसे मौजूद है। तो चलिए जानते हैं। हम लोग अभी छोटा है ना, भगवान लोग बहुत इतना बड़ा। तो हमें रशिया की हाइपरबोरियन हिंदू सिटी के बारे में बताया आत्मा प्रेम गिरी जी ने, जब हम नेपाल में इनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। हमें कोई अंदाजा भी नहीं था कि रशिया में ऐसे कोई हाइपरबोरियन नाम के हिंदू भी थे। इसलिए आत्मा प्रेम गिरी जी ने अपने आप को एक हाइपरबोरियन सिविलाइजेशन के हिंदू मानते हैं। इन्होंने हमें रशियन से हिंदी में ट्रांसलेट करके ये बताया कि यूरोप में सनातन की एक एंशिएंट रूट थी, इसलिए उनके पूर्वज यूरोप की हाइपरबोरियन सिविलाइजेशन से संबंध रखते थे कि हाइपरबोरियन हिंदू योगी सवेत थे, उनके शरीर वीर थे और उनके पास महाशक्तियां थी और कई सिद्धियां भी थी, जिनका उल्लेख अक्सर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ये सारी बातें उन्होंने हमें एक नेपाली लामा के साथ बैठकर बताई और लामा भी उनकी इस बात से पूरी तरह से एग्री कर रहे थे, जिसके चलते बौद्ध लामा ने भी अर्केम सिटी की हिंदू हिस्ट्री के बारे में इन्होंने हमें बताया। और इस बात को एक विश्वास के साथ हम भारतीय हिंदू और नेपाली हिंदुओं को बताने के लिए आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया की अर्केम साइट से प्राप्त हुई ये हजारों सालों पहले की एरो हेड भी अपने साथ लेके आए थे, यानी कि टूटी हुई तीर का अगला हिस्सा लेके आए, जिसके बारे में हमको इन्होंने डिटेल से बताया कि हजारों सालों पहले हिंदू ऋषिज रशिया के इस हिस्से में रहते थे। वे योद्धा थे, उनके शरीर वीर थे, इसलिए वे अपने साथ धनुष तीर रखते थे। What is this? तीर का महाभारत के ये चक्र है ना, अभी देखा है ना, इसमें ये अपने लोग ने हमने दिया, हमको दिया था ये हम दिया था।
ये तीर का बाला है ना, ऐसा तीर इधर फिट करता है ना, ये उन लोग ने बनाया। अच्छा, ये- तीर का यू आगे का तीर का तीर का आगे का यू जो रामायण महाभारत में रामायण, तीर महाभारत। यूज होते थे, धनुष में चलाते थे वो। धनुष में, ओ धनुष People ऐसा size ऐसा आ जाएगा तो इधर से big near. ओके, And this is वन only for ओनली फॉर धनुष। yes, not this. तीर हाँ, हाँ, तीर, समझ तीर, This तीर। जी, जी। people have very big ऐसा size. ऐसा very- करेगा तो ऐसा भी very था, high ऐसा size. भी है, ऐसा भी है तीर, ऐसा ऐसा करे, ऐसे करता है ना, हाँ इधर से ऐसा करेगा तो चांद और style. चांद करेगा ना, हाँ। चांद भी है उधर। हाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट आता है ये आर्कोलॉजी से। ये लेकर जा सकेगा, ये आप ऐसा करेगा, ये दे दो, ऐसा करने से नहीं करेगा बोला ना जी। उसको हम टच कर सकते और इसलिए आत्मा प्रेमगिरी जी ने अपना शरीर एक हाइपरबोरियन हिंदू योद्धा की भांति बनाया हुआ है, और इसलिए ये रशिया में द लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स हाइपरबोरियन हिंदू के बारे में अपने आप को रिप्रेजेंट करके बताना चाहते हैं। और अगर आपको अब भी ये बात ऐसे ही हवाई लग रही है तो इनसे मिलिए। ये है बिपिन शाह, जो अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क कॉलेज एट बफेलो में मास्टर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। इन्होंने रिसर्च गेट में हाइपरबोरियन को हिंदू हिस्ट्री से कनेक्ट करके ये बताया कि हाइपरबोरियन इसिडोन्स एंड वैदिक आर्यंस ऑफ प्री हिस्ट्री एंड न्यू फाइंडिंग्स ऑन रिलेटेड आर्कियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जहाँ पर ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी दे वर्शिप्ड द विंड एंड सन, इन संस्कृत वायु और सूर्य। The land of Hyperborean was perfect with sun shining 24 hours a day. In ancient period, the climate can be different and northern steppe was assumed to be very fertile and agriculture based region। यानी कि इन्होंने बताया कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार हाइपरबोरियन हवा और सूर्य, संस्कृत में वायु और सूर्य की पूजा करते थे। हाइपरबोरियन की भूमि 24 घंटे सूरज की रोशनी से परिपूर्ण थी। प्राचीन काल में जलवायु भिन्न हो सकती है और उत्तरी मैदानों को बहुत उपजाऊ और कृषि आधारित क्षेत्र माना जाता था। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि रशिया के सत्राया यानी कि क्षत्रिय में भगवान विष्णु की वराह अवतार की एंशिएंट आइडल प्राप्त हुई थी, तो सेम ऐसे ही रशिया के अर्केम साइट में बहुत सारे स्वास्तिक्स और भगवान सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए अर्केम का दूसरा नाम द स्वास्तिका सिटी ऑफ अर्केम रखा गया है, जिसको रशियन आर्कियोलॉजिस्ट सिटी ऑफ वैदिक आर्यन भी कहते हैं, जो हाइपरबोरियन वैदिक हिंदू और स्लैविक वैदिक आर्यन से सीधा कनेक्ट है। रशियन स्लैविक हिंदू कौन होते हैं, हमने इस वीडियो में बात की है। रशियन आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अर्केम साइट यानी कि अर्केम सिटी 4000 साल पुरानी है, जो पूरी वैदिक आर्यन ऋषिज के अकॉर्डिंग डेवलप की गई थी। तो ये थी द लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स हाइपरबोरियन हिंदू। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स को शेयर जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।